कैसे हो साथियों। अब हम पे नया टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखिए मैक्सिमम है तो 3 मार्क्स का क्लास 12th में, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि जिन कंपाउंड के नाम क्या होने, केमिकल नेम क्या होने, कॉमन नेम क्या होने, IUPAC नेम क्या होने, ट्रिवियल नेम क्या होने, तो आप कैसे आगे की चीज़ पढ़ पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है उन्हें किस नाम से पुकारना है तो आगे की चीज़ तो बहुत दिक्कत देने वाली है। इसलिए पहले हम अपनी IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से करेंगे। आप में से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि IUPAC नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, तो पूरे रूल बेस्ड तो नहीं करेंगे, बट ये करेंगे कि क्वेश्चंस के साथ ही रूल मैं आपको निपटा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम ये 3 मार्क्स का है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। बट हाँ, जैसे आपको कन्वर्जन में आ गया, कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू दिस। अब भाई दिस कंपाउंड दे दिया, अब आपका IUPAC के रूल ही नहीं पता तो आप कभी कंपाउंड बना ही नहीं पाओगे। आपको बोल दिया केमिकल टेस्ट में इनको डिस्टिंग्विश करो इसको इससे, अब आपको पता ही नहीं है, आपको एक कार्बन वाला आपको प्रोपाइल लग रहा है जबकि वो होता है मिथाइल, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें निपटाना है। अब देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर हमने हेडिंग लगा दी है। मैं इसमें चारों हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन लाइक अमाइन, इन सब के ही आपको नोमेनक्लेचर बता दूंगा IUPAC। जहाँ मुझे लगेगा कि कॉमन भी बताना चाहिए तो वहाँ कॉमन भी बताऊंगा या ट्रिवियल भी बताऊंगा। मान लीजिए जैसे आप पे हो, आप नंबर्स डालते रहना। जैसे आप पे पहले नंबर है CH3 CH2 CH2 BRO। ठीक है, तो बात क्या है कि अगर सिंपल है तो जो भी जहाँ तक कार्बन है वो आपके हो जाती है मेन चेन। ठीक है, क्या हो जाती है मेन चेन। जहाँ तक आपके कार्बन है वो सारी आपकी क्या है मेन चेन। बाकी जो बचा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे हेलोजन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है और भी बहुत सारे हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट है। IUPAC क्या बनती है, IUPAC 4-5 चीज़ों से मिलके बनती है, जिसमें बीच में आता है मेन चेन, उसके बाद आते हैं यहाँ पीछे सफिक्स, आगे आते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसे ही होता है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइन है, अमाइड है, इपॉक्सी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो आपका प्राइमरी सफिक्स होता है वो होता है टाइप ऑफ द बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो बोलोगे एन एल्केन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये चीज़ है। फिर यहाँ पे जैसे आप पे आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपको जनरली रिंग बताता है कि अगर सिंगल रिंग है तो आप साइक्लो लगाओगे, 2 रिंग से जुड़े हैं। ठीक है, वैसे तो आप पे है नहीं तो आप लगाते हो क्या बाईसाइक्लो, 1 कार्बन से जुड़े हैं, 1 कार्बन से जुड़े हैं तो आप लगाते हैं स्पाइरो। और उसके आगे आते हैं कौन से प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिन्हें हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो बेसिक सी चीज़ें ये होती थी क्लास 11th में, बट हम तो रूल बेस करेंगे यहाँ पे, हर क्वेश्चन के साथ रूल करेंगे। अब जैसे ये है तो इसका कितना आसान है, आपको मेन चेन जब पता चल जाए तो आपको काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, उसे छोटा नंबर मिले। तो पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। अब 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 है। 1 के लिए आता है मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए 2 डेक, 13 के लिए ट्राईडेक, ऐसे चलता है। तो 3 है ये, तो आप लिखोगे प्रॉप। ठीक है भाई, क्या लिखोगे प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तभी तो 3 हाइड्रोजन है, नहीं तो डबल बॉन्ड दिख जाता तो आप लगाओगे एन। ठीक है, और इसके आगे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, देखो पहले कार्बन से कौन जुड़ा है, ब्रोमो, तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC। क्या नाम है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। कॉमन नेम इसका बोलो आप, तो देखो क्योंकि ये सीधी चेन है तो लिखते हैं N। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो है प्रोपेन, ये बन जाता है प्रोपाइल, तो आप लिखोगे N प्रोपाइल, और ब्रोमीन जो है वो बन जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, तो कॉमन नेम इतना नहीं आता, IUPAC पूछते हैं ज़्यादा, बट मैंने आपको ऐसे जनरली बता दिया। N लिखो, कॉमन नेम में सारे कार्बन देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के भी गिनते हैं मेन चेन में, तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये आपका नाम हो गया। ऐसे दूसरा देखिए आप, सेकंड है आप पे CH3। बच्चों CH3 को MEB लिख सकते हैं मिथाइल, और C2H5 को ET लिख सकते हैं इथाइल, ऐसा भी बहुत बार आएगा। तो आप पे CH3 CH Cl और यहाँ पे है CH3, ये है। अब आपको नेमिंग ऐसी करनी है कि इसे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा मिले, तो 1 2 3 यहाँ से आया 2 पे, 1 2 3 यहाँ से आया 2 पे, कहीं से भी कर लो 1 2 3। तो आपको पता है मिथ इथ प्रॉप, 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा,
तो प्रोपेन बन गया, और 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। कोशिश करो कोई जगह ना छोड़ो, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मेन कार्बन के जहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मेन कार्बन के इधर मिथाइल ग्रुप हो और इधर मिथाइल ग्रुप हो, तो कॉमन में इसे बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है। अगर 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन के इधर मिथाइल हो और इधर भी क्या हो? मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो बीच वाले कार्बन से जुड़े हुए, तो आप बोलते हैं आइसो। और कॉमन नेम में सब जोड़ते हैं 1 2 3, तो आइसोप्रोपाइल। और क्लोरीन, क्योंकि ब्रोमीन बन गया था ब्रोमाइड, तो क्लोरीन बनेगा क्लोराइड, तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कॉमन नेमिंग में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आप याद रखेंगे। क्या बोलेंगे इसे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ऐसे आप देखते जाना। देखो जो बेंजीन टाइप के कंपाउंड है उनमें कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर है, आईयूपैक नेम इतने पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे मैं आपको तीसरा बताऊं, तो तीसरा हम यहाँ पढ़ने जाएंगे। क्या है? CH3, फिर आप पे है CH, फिर है CH3। ठीक है, फिर यहाँ पे है CH2Cl। सर ये स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे? हाँ, बनाने भी पड़ सकते हैं या दिए भी रह सकते हैं, ऐसा है। अब देखिए आप पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि आप ऐसे लेना चाहें 3 तो वो छूट जाएगा, तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा 3। अब मैं आपको बता दूँ आपका सब्स्टिट्यूएंट की चॉइस है CH3, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक क्लोरीन भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये 2 क्लोरीन है। अगर हम यहाँ से चले तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, या आप ऐसे चल जाएँ 1 2 3, तब भी एक मिथाइल छूटेगा ही। चाहे आप ऐसे चल जाएँ तब भी मिथाइल छूटेगा, चाहे आप ऐसे चल जाएँ तब भी ये वाला मिथाइल छूट जाएगा। तो अगर हम ऐसे चले काउंटिंग, तो आप ये देखिए ये आपका मिथाइल है और ये आपका क्लोरो है। ठीक है, यही इनके सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब IUPAC चलाएंगे। अभी अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो एक पे हमें क्लोरीन मिल रहा है और हमें मिथाइल मिल रहा है 2 पे। बट अगर हम ऐसे जाएं तो 1 2 3, ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या हो रहा है? 2 पे मिथाइल मिल रहा है और 3 पे क्लोरीन मिल रहा है। अगर आप इन्हें ऐड करो, वैसे सबसे बड़ा रूल होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि पहली नज़र में कौन जीत गया? ये जीत गया, क्योंकि पहली नज़र में ये छोटा है, हमें छोटे वाले लेने हैं, तो जीतेगा वो पहली नज़र में। इसे बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर वो फेल हो जाए तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहली नज़र में देखिए छोटा कौन है? 1 है, तो यही जीत गया। और ऐड करके भी देखोगे तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, जो नंबर छोटा वही जीतेगा। तो जीता कौन सा? ऊपर वाला जीता। अब सर ये है कि यहाँ क्लोरो है और मिथाइल भी है, तो सबसे पहले कौन लिखे? दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। मेन चेन आपको पता है क्या है? 1 2 3 है। 3 के लिए आप क्या लिखोगे? प्रॉप लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखोगे। ठीक है, ये आपका IUPAC आ जाएगा, प्रॉप और एन, बीच में डैश मत लगाना, ऐसे कुछ नहीं। अब देखिए है क्या? क्लोरो है और मिथाइल है। ठीक है भैया, क्लोरो है मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली चलो, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, पहले कौन आता है? C आता है, बाद में कौन आता है? M आता है, तो C को पहले लिखेंगे और M को बाद में लिखेंगे। तो 1 पे क्लोरो, 1 डैश क्लोरो, 1 डैश क्लोरो, फिर है 2 डैश मिथाइल। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और यहाँ आ जाएगा प्रोपेन। तो ये बन गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली चलना है। तो देखो रूल मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको अलग से नहीं लिखना है कि मैं लिख देता हूँ सर क्या है, नहीं लिखने भैया, ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, वीडियो इसलिए बना रखी है, बार बार देखो रूल, जो विजुअली देखोगे वो ज़्यादा याद रहेगा। क्लोरो इसलिए आया पहले क्योंकि अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, M बाद में आता है, नंबर को मारो गोली। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलोगे? बोलो। इनके ना कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसे बेंजीन ही बोलते हैं। अगर ये पहली पोजीशन है 1 बोल दो, तो इसका IUPAC बना 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, और उसके बाद ये 6 फिगर वाला क्या होता है? बेंजीन होता है, तो इसे बोल दिया 1 ब्रोमो बेंजीन, सीधा खत्म, गोली मारो, 1 ब्रोमो बेंजीन आ गया ये, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, धीरे धीरे अपना वो करते रहो, अपना अपडेट करते रहो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये 1 ब्रोमो बेंजीन हो गया। वैसे कि इसे ऑर्थो ऑर्थो कुछ नहीं बोल सकते थे, अभी 1 ब्रोमो बेंजीन ही बोलो। छठा देखो क्या है? 1 ब्रोमीन इधर, 1 ब्रोमीन इधर, रिंग है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। कुछ नहीं यार, गोली मारो। ये है फंक्शनल ग्रुप। मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, मेटा होती है, पैरा होती है, ऑर्थो मेटा और पैरा। तो देखो इसका IUPAC क्या बोलोगे? डाइब्रोमो बेंजीन बोलना चाहोगे या क्या बोलना चाहोगे? अगर ये 1 होता तो ये 2 होता, ऐसे जाना चाहोगे? पागल हो? 1 2 3 4 5, छोटा नंबर दो ना, तो वहीं से चलो, ये 1 ये 2, तो 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन आप बोलना चाहो तो बोल लो।
ठीक है। क्या बोलना चाहोगे, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 2 ब्रोमो है तो डाइब्रोमो आ गया। डाई ट्राई नहीं करते इंक्लूड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस में, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसे बोल दिया 1,2 डाई, 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये तो हो गया 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। अब अगर इसका कॉमन नेम बोलना चाहो तो देखो ये कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो पे, तो क्या बोलोगे, ऑर्थो बोलो, ऑर्थो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, ऑर्थो और डाइब्रोमो और बेंजीन, डाई तो आई गई, बस 1 2 की जगह ऑर्थो आ गया क्योंकि ऑर्थो पोजीशन थी, तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। आपका अब घर से होमवर्क है कि आप क्या करें, इन 2 के लिख के आएँ, ठीक है, इनके नाम लिख के आएँ। देखो मैं बता देता हूँ 1 2 3, ये होगा 1 2 3 4, ये पोजीशन है मेटा, ये पोजीशन है पैरा। तो अगर आप क्या इनसे IUPAC नेम पूछे तो आप बोलोगे 1,3 ट्राइक्लोरो बेंजीन, और ये होगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, और ये होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये इनके IUPAC नेम हो गए। कॉमन नेम बोलेंगे तो कितना ईजी है, मेटा, मेटा बोलो, डाइक्लोरो बोलो, बेंजीन बोलो, इसमें बोलेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, बस ख़त्म, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। जैसे ये ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन था, ऐसे ही वो बना पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, और ये बना मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। जबकि IUPAC नेम क्या होंगे, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन और 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। चलिए 7वां देखिए, कुछ होमवर्क से करके लाना। नेक्स्ट देखिए भैया आप पे क्या है, कुछ नहीं है। 7वां आप लोग देखिए आप पे क्या है, एमी, एमी मतलब मिथाइल CH3, एमी एमी एमी, एमी क्या है, एमी है CH3, ठीक है। ET क्या होगा, ET होगा C2H5, ठीक है, यह है एमी होगा मिथाइल, ET होगा इथाइल, ठीक है। एल्केन अल्काइल पता है ना कैसे आते हैं, गुड। चलो ये हो गया, साथ में आए CH2Cl। अब ये 3 डिग्री है क्योंकि 1 2 3 इसमें अल्काइल ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री हो गया, क्लियर है। देखो IUPAC करेंगे तो इसको तो लेना ही पड़ेगा, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अब कहीं जा नहीं सकते 4 ऐसे। अगर आप ऊपर भी जाते 1 2 3 करते तो ये 2 छूटते, 1 2 3 कर रहे तब भी 2 छूट रहे, 1 2 3 करते तब भी ये 2 छूट जाते, तो चलेगा तो ऐसे ही। आप देखो सिंपल सी बात है, कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई 1 2 3 4, गुड, IUPAC लिखेंगे, सिंपल सी बात है, 1 2 3 है, 3 के लाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, ठीक है। अब आप पे 2 मिथाइल हैं जो छुट गई, मेन चेन तो आपको पता है ना ये है बच्चे, मेन चेन में बस यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मिथाइल मिथाइल क्लोरीन है आप पे। अब आप देखिए क्लोरीन पहली पोजीशन में अगर ऐसे चले, और ये कौन सी पोजीशन में, दूसरी 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 दूसरी, अगर आप ऐसे भी चलते 1 2 3 तब भी ये दूसरी दूसरी में आते, अगर आप 1 2 3 ऊपर चलते तब भी ये दूसरी दूसरी में आते। एम मिथाइल में M आता है, क्लोरीन में Cl आता है, ठीक है। तो C पहले आएगा, तो आप लिखना चाहोगे इसे 1 क्लोरो, क्या लिखोगे, 1 पे क्लोरो, और 2 हैं तो आप लिखोगे 2,2, ठीक है। 1 पे क्लोरो हो गया, 2,2, और कितने मिथाइल हैं, 2 हैं, ठीक है। और कौन कौन सी पोजीशन में, 2 और 2 पे। मिथाइल जो है दूसरी पोजीशन में ऊपर वाला है, दूसरी पोजीशन में ही नीचे वाला है, तो 1 क्लोरो लिखोगे, 2,2 लिखोगे, और डाईमिथाइल लिखोगे बच्चे, 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल। अच्छा इसके बाद क्या है, 3 है तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंपल सी बात। 1 पे क्लोरो हो गया, ठीक है भैया। मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, तो डाईमिथाइल, और कौन कौन सी पोजीशन पे है, वो भी 2 पे है, वो भी 2 पे है, तो 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, या आप बोल सकते हो, शाबाश। तो ये आपने 7वां देखा, 1 क्लोरो 2,2 विद डाईमिथाइल प्रोपेन। 8वां देखिए, 8वां बच्चे आप पे हैं CH3 CH Cl2, यहाँ पे है CH3 CH Cl2। अब इसको क्या बोलेंगे, वैसे तो ये जैम डाइहैलाइड है, जैम ऑफ अ पर्सन, मैंने बताया था ना जब दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हो तो जैम होता है। जैसे C बनाया आपने, H3 हो गया, बता दूं आपको कैसा है ये, CH3, C है, H है, Cl है, Cl है, यही तो है ये, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। CH3 CH Cl Cl, पहला इसे ही बोलोगे, दूसरा इसे बोलोगे, और कुछ कर ही नहीं सकते, पहले पे ही 2 क्लोरीन है, तो क्या बोलोगे, 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है। तो IUPAC बनाते हैं, आप ये देखिए
कि जब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन है तो इट इज़ जैम ऑफ अ कार्बन, बोलते हैं ना जैम ऑफ अ पर्सन, सारी खूबियाँ इसमें ही हैं, ऐसी सारे क्लोरीन इसमें हैं। बट अगर दो पे होते हैं, जैसे ये ऐसा होता है CH2Cl यहाँ पे भी और CH2Cl यहाँ पे भी, कोई फ़र्क थोड़ी है। कार्बन कितने हैं? 2, कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 3 और 1 4, क्लोरीन कितने हैं? 2, क्लोरीन है 2। तो आप इसका भी निकाल लेना, इसको आप नोवा बोल देना, ठीक है। ये होता है आपका विस, क्या होता है? विस। ये जैम है, ये क्या है? विस है, ठीक है। ये जैम है और ये क्या है? विस है। आप निकाल लेना। जैम क्या होता है? जब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन हो, और विस क्या होता है? जब दोनों पे हो। तो इसका आयुपैक निकालो यार, क्या होगा? आप देखो 2 कार्बन है तो इथ आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और दोनों कार्बन दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे पहले वाले पे, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन आएगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। एक क्लोरीन एक क्लोरीन, तो 1,1 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है और इथेन है। यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? 1,2, ठीक है, 1,2 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो होगा, ठीक है। एक पे भी है, 2 पे भी है, तो 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 कार्बन, तो इथ सिंगल बॉन्ड तो इन, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अच्छा, इसका ना कॉमन नेम भी होता है। इसका कॉमन नेम होता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, जब जैम हो तो इथाइलिडीन बोलते हैं, इथाइलिडीन, ETHYLIDENE। इथाइलिडीन क्या होगा? डाइक्लोराइड, नहीं इथाइलिडीन क्लोराइड होगा शायद, डाइक्लोराइड नहीं होगा, बस क्लोराइड बोलते हैं। ये कॉमन नेम में थोड़ा एक एक्सेप्शन है कि चाहे 2 क्लोरीन हो, पर हमने लिडीन लगा दिया, इसका मतलब यही है कि हम जैम के बारे में बात कर रहे हैं। लिडीन मतलब ही है कि हम जैम के बारे में बात कर रहे हैं, और जैम का मतलब ही है कि 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे होंगे, तो ये बन जाएगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसका कॉमन नेम पूछोगे तुम, तो इसका कॉमन नेम सिंपल सा है, ये होगा इथाइलिडीन क्लोराइड, सॉरी इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, इथाइलिन क्लोराइड। सर फिर तो एक्सेप्शन हुआ ही नहीं, यहाँ डाइक्लोराइड लगा दो, इथाइलिन डाइक्लोराइड, यह है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम वैसे किसी को ज़्यादा याद नहीं रहते, हाँ सिंपल वाले रहते हैं, सेक विक ये वाले रहते हैं, और आइसो रहता है याद, ब्यूट रहता है, टर्ट रहता है, बट ये थोड़ा दिक्कत रखती है बच्चों को। बट मैंने आपको बता दिया, जब भी जैम वाली बात आएगी, मतलब एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन हो गए, तो कॉमन में कभी दिखाने की जरूरत नहीं है कि डाइक्लोरीन है। इथाइलिडीन मतलब ही क्या है? जैम ऑफ अ कार्बन होगा, उसी पे 2 क्लोरीन होंगे, तो एक ही क्लोरीन दिखाने की ज़रूरत है। बट जो ये सिंपल वाला है जिसमें विक है, दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन है, तो इसमें तो इथाइलिन डाइक्लोराइड लिखना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये हेलो एल्केन हेलोरीन के चल रहे हैं, बट अभी अनऑफिशियली मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। अब आप नंबरिंग खुद डाल दोगे ना बच्चे? शाबाश। देखो CCl4, CCl4 मतलब क्या हुआ? CCl4 मतलब हुआ इसी कार्बन पे 4 क्लोरीन है, जैसे ये मीथेन हुआ करता था CH4, उसकी जगह क्या आ गया? हर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप क्या बोलोगे? इसका आयुपैक नेम बोलोगे 1,1,1,1। कितने क्लोरो हैं? 4 हैं, तो टेट्रा क्लोरो, ठीक है, 1,1,1,1 चारों 1 पे ही हैं, और टेट्रा क्लोरो, और एक ही कार्बन है तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो आप बोलोगे इसे 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है। यह है, यह एक सिंपल सी बात है, 1 तो देते भी नहीं है, 1 तो देते भी नहीं है, बहुत से सीधा इसे टेट्रा क्लोरो मीथेन भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन भी देखिए, कॉमन आपको पता ही है, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन आइड वाली फॉर्म आती है ना हेलोजन में, तो इसे बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसे बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। CCl4 के बाद आप ये देख लीजिए CHBr3 है, CHBr3 है, तो इसका कैसे निकालेंगे? कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे भी कौन है? ब्रोमीन है, तो CHBr3। तो इसका IUPAC देखो कितना सिंपल है, ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, तो आप बोलोगे 1,1,1 कितने हैं? 3 हैं, तो ट्राई, ठीक है, ब्रोमो, 1,1,1 ट्राई ब्रोमो, एक कार्बन है तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया 1,1,1 ट्राई ब्रोमो मीथेन। ये इसका एक और नाम है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, वैसे ही ये भी CHBr3 है, तो इसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। सेम इसी के जैसा अगर हम यहाँ पे देखें एक और को,
जैसे हम पे हो CHCl3, आपको पता है इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये CH3Cl नहीं है, CHCl3 है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। और अगर हम इसका IUPAC नेम बनाएं तो इसी के जैसे बनाएंगे 1,1,1 आप पे आएगा ट्राई क्लोरो और यहाँ पे आ जाएगा मीथेन, तो ये बन जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ऐसे ये चलता रहेगा, आपको करते रहना है 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे। यार नेक्स्ट आप पे हैं, अगर आप देख पाओ तो आप पे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, देख ही पाएंगे सर, और क्या करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br, ये आप पे है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br। अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो करिए। आप देखिए, आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे या उसको देंगे? डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करेगा और Br की तो कोई औकात ही नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस किसे देना चाहेंगे, Br को देंगे या डबल बॉन्ड को देंगे? तो आप बताइए जल्दी जल्दी। डबल बॉन्ड इज़ ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ से बीच से तो दे ही नहीं सकते, तो यहाँ से देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस नहीं दी हमने, डबल बॉन्ड को दी। अब हम नाम बोलेंगे तो 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो, ये IUPAC नेम है, 3 पे ब्रोमो। और देखिए 1 2 3 तो आएगा प्रॉप। ठीक है, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमीन हो गया, कितने कार्बन है मेन चेन में, 3 कार्बन है, तो प्रॉप आ गया। और कितने पे इन है, 1 और 2 के बीच में है, तो छोटा बोलना है आपको, तो 3 पे ब्रोमो प्रॉप 1 इन, ये आपका आ गया 3 पे ब्रोमो प्रॉप 1 इन। पीछे डॉट ना लगाएं, ऐसे भी चलेगा। ठीक है, 3 पे ब्रोमो प्रॉप 1 इन, ये इसका कैसे नेम है, IUPAC नेम है। अगर आप इसका कॉमन नेम बोलना चाहें तो जब भी फर्स्ट कार्बन के बाद वाला जो सेकंड कार्बन है उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो तो आप इसे अलाइल बोलते हैं। और यहाँ पे आ गया ब्रोमाइड, तो ये बन गया अलाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया, अलाइल ब्रोमाइड। पहले कार्बन मतलब हीरो कार्बन के बाद अगर डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन में तो इसे बोलेंगे अलाइल ब्रोमाइड। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए, बेंजीन रिंग है ये रही। ठीक है, और यहाँ Cl है और यहाँ CH3 है, Cl है और CH3 है, ये आप पे चीज़ है। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए आप पे रिंग अलग सिस्टम हो गया, ये दोनों अलग सिस्टम है। ऑब्वियसली रिंग को प्रेफरेंस देंगे, रिंग मेन चेन होगा, मेन चेन के लिए हम बेंजीन लगाएंगे। ठीक है, कॉमन में भी IUPAC में भी क्लोरीन है और CH3 है। क्लोरीन होता है क्लोरो, ये होता है मिथाइल। प्रेफरेंस तो आप पे दोनों पे देने की है ना, तो क्यों ना छोटे को, मतलब जो पहले आ रहा है, पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकली, क्लोरो आएगा, उसे ही छोटा दे दें, 1 दे दें और दूसरे को 2 दे दें, तो इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे। कर आप ये भी सकते हैं, इधर से 1 बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी चल सकता है, बट मैं ऐसे चला रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि जो मेरा आगे आ रहा है उसे छोटा मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आगे मेरा क्लोरो आएगा, उसे ही मैं छोटा देना चाह रहा हूँ, तो आप देखिए क्या होगा, 1 क्लोरो, IUPAC बना रहा हूँ। ठीक है, IUPAC है, क्या है, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। फिर उसके बाद क्या, इन दोनों का काम खत्म हो गया, बेंजीन है तो सीधा लिख दो बेंजीन। ठीक है, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, बेंजीन, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, बेंजीन। ठीक है, और कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, अगर आप इसका दूसरा नेम बोलना चाहें IUPAC में, तो IUPAC में मैं एक और नाम बता देता हूँ, ये कैसे होगा। फिर देखो ऐसे होगा, CH3 के बाद डायरेक्ट Cl है ना, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ऐसे, बेंजीन रिंग है, CH3 है, उसके बाद डायरेक्ट क्या है, Cl है। मैं एक और इसका IUPAC नेम आपको बता देता हूँ जो पॉपुलर है क्या, अगर सिर्फ ये CH3 होता है, अगर सिर्फ ये CH3 होता है तो आपको पता है इसका नाम होता है टोल्यूइन। क्या होता है, टोल्यूइन, टोल्यूइन। और टोल्यूइन की कौन सी पोजीशन पे, ये O पे है ना, तो अगर ये 1 हो गई, ये 2 हो गया, तो या तो आप इसे बोल दो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और बेंजीन रिंग पे CH3 होता है टोल्यूइन, तो 2 पे क्लोरो टोल्यूइन बोलेंगे इसे, है ना, कैपिटल मत बनाना, स्मॉल ही बनाना। तो 2 पे क्लोरो टोल्यूइन बोल सकते हैं। कॉमन भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या होगा, ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन। क्या होगा, ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन, दोनों ही चलेंगे, 2 पे क्लोरो टोल्यूइन भी चलेगा, ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन भी इसका कॉमन नेम चलेगा, और ये वाला IUPAC नेम भी चलेगा, ये वाला IUPAC नेम भी चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ है। देखिए नेक्स्ट क्या है, आप पे है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसका नाम क्या बोलेंगे, IUPAC। IUPAC नाम क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस देंगे, यहाँ से दे देते हैं, फ़ायदा है ना यहाँ से देने में, क्योंकि यहाँ पे Cl को भी मिल गया छोटा,
और इसको 2 दे देते हैं। अगर 1 2 दोगे तो इसे 1 तो मिलेगा ही, डबल बॉन्ड को 1 2 तो मिलना ही है, इधर से भी, बट हमारे सब्स्टिट्यूएंट को फिर 2 मिलेगा। हम सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 1 दे सकते हैं तो हम यहीं से देंगे। तो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो आया, मिथ इथ है तो इथ आया, और डबल बॉन्ड है तो इथिन, तो 1 क्लोरो इथिन, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथिन। ठीक है, बट इसका कॉमन नेम भी बन सकता है, सिंपल सा कॉमन नेम देखिए क्या बनेगा, ये आपने पॉलीमर में भी पढ़ा था, ये पीवीसी होता है, विनाइल क्लोराइड, तो VINYL CHLORIDE, तो इसे विनाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, शाबाश।